एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन दो गुटों में बंट चुकी है। दोनों ही गुटों ने अलग अलग बैठकें कर अध्यक्ष पद का चुनाव करने की बात कही है। एक गुट ने कई समर्थकों के साथ सीपीएस चौधरी रामकुमार के बड़े भाई हरभजन चौधरी को अध्यक्ष भी चुन लिया है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन पहुंचकर हरभजन चौधरी ने कई सदस्यों के साथ अध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन दूसरे गुट ने भी एक बैठक कर गुरमेल चौधरी को अपना अध्यक्ष बना दिया। निर्णय ले गया, मौके का मुझे प्रधान चुना गया और सारे ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने सर्वसम्मति से गुरमेल चौधरी को प्रधान और गुरमीत सिंह को प्रधान और गुरदेव को कैशियर चुना गया सर्वसम्मति से। और कल हमारी बैठक होगी, उसमें सर्वसम्मति से बाकी जो हमारी पोस्टें हैं उनके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। कल उनका भी चुनाव हो जाएगा। जो यूनियन है दी नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, नालागढ़ इसका सेंटर है। ये नहीं कि बद्दी में कर लो, संढोली में कर लो, बरोटी वाले में करें, ये बिल्कुल नहीं है। वहाँ मोर देन 50% ड्राइवर थे, वहाँ उन्होंने हाथ खड़े किए और अपनी मनमर्जी से बन गए। कोई किसी भी ट्रक ऑपरेटर यूनियन का वहाँ हमारा हाथ नहीं था। मैं सबसे पहले अपनी जनता का, नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला की जनता का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मेरे में इतना विश्वास जताया कि उन्होंने मेरे को बद्दी जा करके सर्वसम्मति से 11 तारीख को सर्वसम्मति से चुना इस पद के लिए। बाकी मैं 89 से कंटिन्यूस इस ट्रांसपोर्ट की सोसाइटी और नालागढ़ ट्रक यूनियन की सेवा करता आ रहा हूँ। साल जो भी जनता में भ्रांतियाँ, काम ना होना, जनता के जितने भी काम थे वो पेंडिंग पड़ गए, उनको देखते हुए लोगों में जनता में रोष आया। जितने भी काम थे, रेट थे, डिस्काउंट दिया गया इंडस्ट्री को, वेट में डिस्काउंट दिया गया। उससे जनता में रोष आने के बावजूद 10-11 तारीख को मेरे को उन्होंने सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट पद। नंबर 2 प्राथमिकताएं मेरी हैं, सबसे पहले जनता को काम देना, हर जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको काम देना, ज़्यादा से काम दिलवाना। नंबर 2, जितने भी रेट्स में डिफरेंसेस आए हैं या वेट में डिफरेंसेस आए हैं, वो इंडस्ट्री की मीटिंग करके मैं उनमें मिल बैठ करके इंडस्ट्री से इन चीज़ों को बैठ करके समाधान निकालेंगे। इनका सभी का समाधान निकाल के लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। ये ऐसा है कि ये तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की ज़रूरत है, ये आपके सामने है कि अगर तोड़ने की ज़रूरत होती तो हम बहुत देर पहले तो ये कर देते। हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगा रखा है ट्रक यूनियन नालागढ़ का, हम उसको सींचते आ रहे हैं 32 साल से, तो आगे भी सींचते रहेंगे। इसमें तो सिर्फ भ्रामक प्रचार, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लोगों को प्रचार करते थे, उनके सामने आ गया रिजल्ट। जो अपनी कुर्सियां बचाने के लिए प्रचार कर रहे थे लोगों में, वो सामने आ गया, ये है जी, वो है जी। नंबर 2, ऐसा हमारे कभी मन में नहीं आया कि दून में काम है, 75% काम दून में है, 25% नालागढ़ में है। इसमें कोई ये लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं। हमारी कभी ना मंशा रही, यूनियन को एक रखने में ही मंशा हमारी साफ रही। 11/2/23 को जो नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का एक बद्दी में अधिवेशन हुआ था पूरे क्षेत्र का, जिसमें सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया था, उसमें श्री हरभजन सिंह जी को सर्वसम्मति से सभी ने नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का प्रधान पद सौंपा था। आज उसी के उपलक्ष्य में फिर आज आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ यूनियन कार्यालय में अपना पदभार संभालने आए थे, तो जिसमें यहाँ उपस्थित हजारों हमारे ट्रक ऑपरेटर भाइयों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। ये जो लोग अपनी बैठकें कर रहे हैं वो ट्रक यूनियन के लोग नहीं हैं, वो एक हमारी उसकी एक ब्रांच है नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उस सोसाइटी के जो कुछ सदस्य हैं उनमें आपस में कुछ मतभेद है, कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, कुछ लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो उससे जो एक मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन और नालागढ़ कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट यूनियन सोसाइटी, ये अलग अलग इंटाइटी है, लेकिन ये ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ के अंडर काम करते हैं। जो नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का चुनाव है वो विधिवत रूप से हो चुका है। वो जो दूसरे लोग हैं, मैंने भी अखबार में पढ़ा था उनके बारे में, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोलते हैं जो भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी मदर बॉडी है वो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है।
तो इसलिए ट्रक ऑपरेटर यूनियन में आप किसी से भी पूछो, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें किसी प्रकार का ना तो कोई रोष है, ना कोई मतभेद है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि दिन से 10 फरवरी से को हमारा एक अधिवेशन नालागढ़ में बुलाया गया था, जिसमें प्रधान पद को लेकर और यूनियन बॉडी की समस्त कार्यकारिणी का चुनाव होना था। लेकिन सोसाइटी के पदाधिकारियों की वजह से, सोसाइटी के प्रेसिडेंट की वजह से वो अधिवेशन का माहौल ख़राब किया गया। किसी को स्टेज से माइक नहीं दिया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया, ना जनता के विचार लिए गए, ना यूनियन बॉडी के जितने भी वहाँ सदस्य थे, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी की बात हो या मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे को भी माइक नहीं दिया गया। उसके चलते काफ़ी रोष हमारे जो बद्दी के लोग थे उनमें था। और मौके पे हमारे CPS से कैबिनेट मंत्री रैंक के आदमी चौधरी राम कुमार जी, जो दूर से विधायक भी हैं, आए, उनको भी सम्मान नहीं दिया गया और उन्हें काफ़ी धक्के मुक्के स्टेज पर लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने शांति का प्रदर्शन करते हुए वहाँ से निकल गए। और इन्हीं चीज़ों को लेके वो तलखी में है, क्योंकि काफ़ी देर से कुछ लोगों को मलाई खाने की आदत है, जनता के हितों से खेल रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे। आज वो सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है और इसी के संदर्भ में हमने 10 तारीख के बाद 11 को बद्दी के अंदर मैंने अपनी तरफ से एक मीटिंग कॉल की थी। सारे यूनियन परिवार के भाइयों को वहाँ बुलाया गया था और वहाँ 2-3 हज़ार की संख्या में लोग आए, जिन्होंने सर्वसम्मति से चौधरी हरभजन सिंह जी को इस संस्था का, ट्रक यूनियन नालागढ़ का प्रेसिडेंट चुना। और सब लोग ये जानते हैं कि चौधरी हरभजन सिंह जी सोसाइटी के पिछले 20 साल से प्रधान रहे हैं और हमारे वो पिछले 1 साल से सोसाइटी के प्रधान नहीं थे, लेकिन सोसाइटी के मेंबर थे। लोगों ने उनमें अपना विश्वास जताया है। और जो सोसाइटी के लोग बाहर घूमकर, इधर उधर बैठकर, होटलों में बैठकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो शांति का माहौल बनाए रखें।